welcome. Now the next topic is क्या फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट. हमें क्या फैक्टर निकालना है. तो क्या फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर जिसको बोल सकता हूं. तो यहां से ये करता है इट इज द डिफाइंड एज शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस की जो शार्पनेस होती है जहां पे मैक्सिमम जो करंट आपके पास प्रोवाइड किया जाता है जो आई नोट की वैल्यू जो आपने निकाली थी वहां पे क्या होता है एक शार्पनेस मतलब क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो उनकी शार्पनेस भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. नाउ दूसरी तरफ से मैं अगर आपकी इसका इजी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो ये क्या है इट इज द रेशियो ऑफ ये वो रेशियो है टू द वोल्टेज जो वोल्टेज डेवलप रहेगा बाय इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो भी वोल्टेज डेवलप हुआ है बाय द इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन टर्म ऑफ रेजोनेंस किसके टर्म में भाई रेजोनेंस की टर्म में एट रेजोनेंस जो रेजोनेंस पे हुआ है टू द इंप्रेस्ड वोल्टेज वो इंप्रेस्ड वोल्टेज है which is applied to the voltage across R जो कि आपके पास वोल्टेज across R के अकॉर्डिंग है. दूसरे टर्म में मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि क्याउ जो रहेगा that क्याउ is equal to क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं वोल्टेज at L and C कि जो वोल्टेज जो L और C पे है टू द वोल्टेज एट R जो वोल्टेज किस पे है रेजिस्टेंस पे. अब नाउ तो क्या फैक्टर अब मैं क्या लिख सकता हूं भाई पहले तो वोल्टेज लिखता हूं तो वोल्टेज लिखते हैं अक्रॉस L के लिए लिखता हूं देन मैं यहां से लिखता हूं वोल्टेज एट L इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR होता है तो यहां से मैं लिखूंगा VL बट VL अगर मैं कहूं तो क्या होगा I आपके पास मैं लिख रहा हूं ओमेगा इंटू L इंटू में I करंट जो आपके पास क्या लेके चलेगा क्योंकि V इंटू R रेजिस्टेंस क्या होगा तो R इनका और ये आपके पास आ गया ओमेगा इंटू में और ये किसके लिए लिख रहा हूं रेजोनेंट के लिए क्योंकि भाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या आ गया दैट इज ओमेगा R रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए इंटू इंडक्टेंस इंटू में I. इसी तरीके से मैं लिखूं वोल्टेज अलोंग कैपेसिटेंस के अलोंग में क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं 1 बाय ओमेगा R इंटू में C तो आपके पास कैपेसिटेंस के लिए और जो करंट साथ में लग रहा होगा दैट इज I और वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा वो आपके पास होगा I इंटू में R होगा या नहीं होगा. अब इसको सोल्व करते हैं एक बार. अब सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले निकालता हूं दैट इज क्याउ क्वालिटी जिसको मैं कहूं क्याउ फैक्टर इज इक्वल टू क्वालिटी से बोलते हैं ना क्याउ क्वालिटी तो क्याउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्याउ है कि वोल्टेज अक्रॉस VL अपॉन में VR यही बोला गया है तो यहां से सोल्व करता हूं दो टर्म में अलग-अलग सोल्व करूंगा मैं इसको तो VL की वैल्यू आपके पास क्या है VL की वैल्यू है ओमेगा इंटू RL इंटू में I डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है I इंटू में R है या नहीं है. अब यहां से I कैंसिल कर सकता हूं देन आपके पास क्या हो गया बच गया क्या इज इक्वल टू बच गया ओमेगा RL बाय R और ये ओमेगा R का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है. ठीक है समझ आया नहीं आया क्लियर है सभी को तो ओमेगा R इंटू में L बाय R लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई लिख सकता हूं तो यहां से मैं लिखता हूं तो क्या हुआ आपके पास क्या बन गया क्या फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा R की वैल्यू लिख रहा हूं 1 बाय अंडर द रूट ऑफ LC ये तो आपके पास ओमेगा R की वैल्यू होगी इनटू में L ऊपर है और R नीचे है आपके पास आया समझ में आया. अब आगे मैं क्या कर सकता हूं इसको भाई ये L है रूट L है तो मैं क्या लिख सकता हूं दैट क्या इज इक्वल टू में इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय R मैंने लिख लिया अलग से क्योंकि अंडर द रूट के टर्म में नहीं है L को लिख सकता हूं रूट L को किस तरीके से लिख सकता हूं भाई L को लिख सकता हूं रूट L इंटू में रूट L लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता और रूट L बन के L स्क्वायर और स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं दैट इज और रूट L से रूट L क्या हो जाएगा कैंसिल तो सिर्फ ऊपर बचेगा आपके पास ऊपर क्या टर्म बचेगी ये आपके पास बच गया रूट L और divided by C. This is the Q factor
अलोंग द वोल्टेज, जो हमने इंडक्टेंस के टर्म में किया था। अब यहां से दूसरे टर्म पे हम क्या निकाल सकते हैं, दैट Q इज इक्वल टू में दूसरा था VC अपॉन में VR, रख सकता हूं या नहीं रख सकता। अब यहां से रखने के बाद ही आपके पास क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू VC की वैल्यू क्या है, VC की वैल्यू है I इंटू में ओमेगा 1 अपॉन, या फिर मैं सीधा लिख सकता हूं I अपॉन ओमेगा R इंटू में C लिख सकता हूं, ठीक है। और इंटू में VR, और VR की वैल्यू क्या है आपके पास, VR की वैल्यू है आपके पास I इंटू R। I से I क्या हो गया, कैंसिल, I से I कैंसिल होते हैं, आपके पास क्या बन के आ गया, क्या फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा R C। ओमेगा R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा R की वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहां से Q में वैल्यू पुट करता हूं, देन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा R 1 बाय अंडर द रूट, तो अंडर द रूट LC ऊपर आ गया, अंडर द रूट ऑफ LC ऊपर आ गया, नीचे रह गया आपके पास R इंटू में C रह गया, देन Q इज इक्वल टू Q आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसको फिर से बोलता हूं C अंडर द रूट ऑफ C, अंडर द रूट ऑफ C, एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ये बच गया 1 बाई R अंडर द रूट ऑफ L बाई C, बचेगा या नहीं बचेगा, यही बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज द Q फैक्टर फॉर द आपके पास कैपेसिटेंस, जो वोल्टेज निकाला है कैपेसिटेंस के अलोंग, समझ आया, ठीक है। 1 बाई रूट ऑफ LC लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां से आके आपके पास मैं क्या कह रहा हूं कि अगर Q फैक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, Q फैक्टर इंक्रीज होगा, देन आपके पास क्या बनेगा, देन Q फैक्टर इंक्रीज का मतलब है रेजिस्टेंस आपके पास क्या करेगा, रेजिस्टेंस आपके पास करेगा डिक्रीज। समझ आया नहीं आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर Q फैक्टर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या करेगा